चलो स्टार्ट करते हैं। भक्तामर जी की पहला श्लोक किसके नाम में था? मैम मेरे। हाँ, तो पहला श्लोक बताएं सबसे पहले, फिर उसका अर्थ बताएं। भक्तामर प्रणतमूलिमरीप्रभान मध्योततां दलितपापतमोवितान् सम्यक् प्रणम्य दिने पादयुगं युगाद पालम्बनं भवजले पततां जरानाम्। अब इसका अर्थ बताइए बेटा। झुके हुए देवों के मुकुटों का मणि मणि जड़ित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं। कब नमस्कार करते हैं? मणि जड़ित मुकुटों से देवगण जब भक्ति पूर्वक इस युग के धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुटमणियों की कांति और भी अधिक दीप्यमान हो जाती है। प्रभु के चरण युगल का सहारा ही प्राणियों के पाप को नाश करता है और प्रभु भक्ति में लीन भक्त संसार से पार हो जाता है। युग श्रेष्ठा आद्य धर्म प्रणेता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के चरण युगल में अच्छी तरह नमस्कार करके। अब दूसरा नंबर श्लोक कौन सुनाएगा और अर्थ कौन बताएगा? कौशल का था ना दूसरा? को नहीं हुआ है। हाँ, संस्कृत गान पहले कड़ा बोलो, दूसरा ये संस्कृत है। सकलवान में तद्बोध तद्बुद्ध बुद्धि पटुवी सुरलोकनाथ स्तुते सगति हर चित्त हृदय स्तुचे किला है मपितम पतमं जिनेन्द्रम। समस्त शुद्ध ज्ञान से उत्पन्न होने वाले कुशलता तीनों लोग का मन हारने वाले मन गंभीर स्तुति करने वाले हम भी ऐसे जिनेंद्र प्रथम जिनेंद्र देव आदिनाथ भगवान के मैं भी स्तुति करूंगा। वेरी गुड कौशल। हम भी प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की मैं मानतुंगाचार्य स्तुति करूंगा। समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत विचक्षण हो गई है, ऐसे देवलोक के इंद्रों द्वारा जगत के प्राणियों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों से भगवान ऋषभदेव की स्तुति की है। अब तीसरा नंबर किसके पास था? इसका लोकेशन क्या था? थर्ड कौन बोलने वाला था? फोर्थ कौन बोलने वाला था? थर्ड नूसी। नहीं, मैं फोर्थ बोलने वाली थी। थर्ड ग्रेसी थी। ग्रेसी ने ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, फोर्थ नूसी था। अच्छा चलो, पार्श्व जैन आप थर्ड सुनाओ। मैम थर्ड नंबर। यस, थर्ड नंबर का श्लोक भी सुनाइए आप और इसका अर्थ भी सुनाइए आप। मैम अर्थ नहीं आता, देख के बताइए, बुक ले आइए। बुद्ध्या विना परिबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यति मत विगत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्कृति।
संस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यकैश्रितना सहसा ग्रहीतुम्। हे जिनेंद्र, जिस तरह लज्जा रहित अबोध बालक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित मैं बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। वेरी गुड। इसका मतलब है जैसे बालक को ये समझ नहीं आता, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में देखता है तो सोचता है उसे पकड़ लूं मैं, और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो सोचता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ा है, यानी जल में ही चंद्रमा है, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि मैं मानतुंगा आचार्य बुद्धि नहीं होने पर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। देवों द्वारा पूजित भगवान को पूजा कौन करते हैं? देवतागण। जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस कौन करता है? एक नादान बालक। वैसे ही मैं मानतुंगा आचार्य बुद्धि नहीं होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। ये तीसरा नंबर में है। अब चौथा नंबर नुसी बताएगी ना बेटा? मैम मैं बुक से देख के बोल यस यस यस। गुणों के सागर आपके पहले श्लोक बोलिए बेटा नुसी। वक्तुम गुणानि गुण समुद्रित शास्त्रकांत मुच्छितितं सकितपान करप्ति कसे क्षमा सुरगुरुं प्रतिमोपि बुद्ध्या विनापि विभुत कल्पांत काल पवनोद्यत न कृचक्रम को वा तरीतुमलिमं निदं जाप्यम। गुणों के सागर आपकी चंद्रमा की कांति के समान उज्ज्वल गुणों का भी कौन पुरुष समर्थ है? जैसे प्रलयकाल की प्रचंड वायु से कुपित मगरमच्छों से परन समुद्र को भुजाओं से तैरने के लिए पार करने के लिए कौन समर्थ है? अतिरिक्त कोई भी नहीं। गुड बेटा। हे गुण सागर, भगवान को गुणों का सागर बोला गया क्योंकि भगवान में बहुत सारे गुण रहते हैं। चंद्रमा के तुल्य उज्जवल निर्मल, भगवान बहुत निर्मल है। अनंत गुणों को कहने के लिए भगवान के इतने गुण हैं कि बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है। तब फिर कौन ऐसा है जो आपके गुणों को कह सकेगा? किसी में एक गुण हो, दो गुण हो तो कह सकते हैं। सिद्धि की आवाज कितनी स्वीट है, कितनी प्यारी है, तो कह सकते हैं ना सिद्धि की आवाज प्यारी है। कौशल बहुत प्यारा बच्चा है। पार्श बहुत ही इंटेलिजेंट है, इतना अच्छे से पढ़ता है, इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है। नुसी इतना ध्यान से पढ़ती है, डेली उसको पढ़ने का मन करता है। शी इज वेरी वेरी इच्छुक अबाउट, जागरूक है धर्म के लिए। कितनी अच्छी लड़की है। दिशा भी बहुत प्यारी लड़की है, कितनी छोटी सी है और कितना पढ़ रही है। तो ऐसे आप लोगों में जो गुण है एक एक करके कहे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, लेकिन भगवान में अनंत गुण है। आर्जव तो इतना अच्छा प्यारा बच्चा है कि सबसे पहले शायद हालांकि पहली डाल उसी ने याद करी। अब देखो ना, अनिव्रत आर्जव ने तो भक्तांबर जी याद किया और अनिव्रत ने पूरी छह डाला की पहली डाल सबसे पहले याद कर ली। तो आप लोग सबके गुण है ना, कहे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं कि एक एक गुण है एक एक जन में, लेकिन भगवान में अनंत गुण है। इतने गुण की बृहस्पति भी उनके वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के जन्म के अतिशय में पसीना नहीं होता, व्हाइट ब्लड होता है, ताकत होती है, बुद्धि होती है, बहुत बल होता है। हाँ, कितने गुण है, बोलते जाओ बोलती जाओ बोलती जाओ। इसीलिए कहा है इस श्लोक में कि बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है आपके गुणों को कहने में, फिर मैं भला कैसे आपके संपूर्ण गुणों को कह सकता हूँ।
प्रलय काल की तूफानी वायु से उछाल मारते हुए मगरमच्छों से सहित समुद्रों को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से, जैसे कि एक बहुत गहरा समुद्र है, उसमें मगरमच्छ है, तो कौन अपनी भुजाओं से पार कर सकता है उस समुद्र को? बृहस्पति मतलब क्या होता है? हाँ बेटा, बृहस्पति बृहस्पति जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जो 7 डेज होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मतलब बृहस्पति, ये सब जो सैटर्न, ये सब जो है ना हमारे सूरज, चांद, तारे, ये सब क्या है? सोलर प्लैनेट। हाँ, लेकिन शास्त्रों की भाषा में ये सब क्या है? बृहस्पति। हाँ, देव है। बृहस्पति, सूरज, चांद, तारे, ये सब। तो उसके लिए यहाँ बृहस्पति यूज किया गया है कि बृहस्पति जैसा बुद्धिमान, वो बहुत बुद्धि है बृहस्पति में, वो भी आपके संपूर्ण गुणों को नहीं कह सकता, तो हम कैसे कह पाएंगे? जैसे कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहां पे क्या है? मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल। तो कोई क्या वहां जाएगा पार करने के लिए? जाने से तो क्रोकोडाइल उसे खा जाएगा ना। हाँ मैम। इसीलिए कोई जाएगा नहीं डर के मारे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मगरमच्छों के सहित समुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं में तैरने में समर्थ है, अर्थात कोई भी नहीं। ये हो गया 4th का। अब 5वां नंबर, 5 किसको दिया था मैंने? मुझे बताओ, बोलो बेटा। सोहम तथा तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम वितत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्यति किम निज शिशो परिपालनार्थम। अर्थात हे मुनीश, मैं शक्तिहीन होने पर भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर स्तवन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसी प्रकार जिस प्रकार एक हिरनी अपने बच्चे की रक्षा करने हेतु एक बड़े सिंह के सामने कूद जाती है। बहुत अच्छा बताया दिशा जैन आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें भगवान को क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने कहा था ना कि जंगल का राजा कौन होता है? तो लॉयन से हिरन सक पाएगी? कभी भी सक पाएगी नहीं ना, कभी भी नहीं सक पाएगी, डर जाएगी बेचारी, और उसके सामने जाएगी, हिरन को वो शिकार बना के खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मानतुंगाचार्य क्या कहते हैं? हे मुनीन्द्र ऋषभ देव, मैं सामर्थ्य रहित होने पर भी, मतलब कि सामर्थ्य रहित माने मेरी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं भक्ति के कारण आपकी स्तुति करने के लिए आ गया हूँ। मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरी शक्ति नहीं है। जैसे कि दिशा है, क्लास कौन सी क्लास में हो आप? 7। क्लास 7 में हो, और क्लास 10 के मैथ्स के सम्स लेके बैठ गई, और वो जानती है कि वो नहीं सॉल्व कर सकती, लेकिन उसको मैथ इतना पसंद है कि वो फिर भी सॉल्व कर रही है। और करने के बाद क्या उसको पता चला? हाँ, थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाई उसने। वैसे ही यहाँ पे बोला, अब कौशल को देखो, 6 साल का बच्चा है और कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहा है जो बड़े लोग पढ़ते हैं। ही इज ओनली 6 year old, सबसे छोटा है इस ग्रुप में, और कितने अच्छे से पढ़ता है मन लगा करके। वेरी गुड बॉय। तो क्या बोला यहाँ? हे मुनीन्द्र ऋषभ देव, मैं मानतुंगाचार्य सामर्थ्य रहित होने पर भी आपकी भक्ति वश ही आपकी स्तुति करने के लिए पवित्र हुआ हूँ। मतलब मैं सामर्थ्य नहीं है मुझ में। क्लास 7 में दिशा है, 10 की सम सॉल्व कर रही है। कौशल है 6 साल का, लेकिन 10 साल के बच्चों की तरह पढ़ाई कर रहा है। क्यों? भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के प्रति समर्पण। तो जैसे हिरनी प्रेम बस अपने शावक को बचाने के लिए, हिरनी क्या करती है? उसके बच्चे को अगर कोई कुछ बोल दे, वो बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत ताकतवर जानवर है, फिर भी वो आ जाती है लड़ने के लिए। तो अपने शावक को बचाने के लिए असक्त होने पर भी शेर का सामना करती है, वैसे ही मैं अपनी शक्ति और बुद्धि का विचार न करके आपकी भक्ति करने के लिए आ गया हूँ।
ऐसा समझना बच्चों कि जो काम हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें उतनी शक्ति नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों? भक्ति बस भगवान की। ये 5 नंबर का है। कल 5 तक ही दिया था ना मैंने। मैम मेरे को 6वां श्लोक आता है। आप 6 नंबर का श्लोक बोलो और उसका अर्थ भी बोलो। अनिर्व्रत। अल्पाश्रितां श्रुतवतां परिहासितामा तद्भक्तिर्मुखरीकुरुते बलान्मम यत् कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चाम चारुकलिका निकरैका हेतु। अब इसका अर्थ बताइए। मैम अर्थ नहीं आता। मैम मैं बताऊं? पूर्वजन। यस पर्व, आप बताओ। हे भगवान, जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजीरी को देखकर कोयल मधुर शब्द बोलने लगती है, उसी प्रकार अल्पज्ञानी हुआ भी मैं मात्र भक्ति से भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। वेरी गुड। पर इसका मतलब ये हुआ कि वसंत ऋतु में क्या होता है, कोयल अपने आप को गाने लगती है। वैसे ही मैं भक्तिवश आपकी स्तुति गा रहा हूँ, लेकिन मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, बुद्धिहीन हूँ। जो भी बच्चा बोलेगा मैं बुद्धिहीन हूँ, अल्प ज्ञानी हूँ, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। लेकिन जो बच्चा बोलेगा मैं बुद्धिमान हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, उसका क्या होगा पता है? उसका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। गांधी जी बोलते थे, ऑलवेज वी आर स्टूडेंट, ऑलवेज वी हैव टू लर्न समथिंग इन आवर लाइफ। तो कभी भी कोई इंसान ये सोच लेगा कि मुझे सब कुछ आता है, उस इंसान का ग्रोथ वहीं रुक जाता है। सब तो किसी को भी नहीं आ सकता। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मतलब मुझे बहुत कम आता है, अल्प ज्ञानी हूँ। जो बच्चा फर्स्ट भी आता है ना अपनी क्लास में, उसको यही बोलना चाहिए कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे बहुत कम आता है, बहुत कुछ सीखने के लिए बचा है। ऐसा आप लोगों को बोलना चाहिए। हाँ, तो ये 6 नंबर का श्लोक सारे बच्चे रोज करेंगे, 9 बार, 21 बार, 11 बार, जिसको जितना टाइम मिलता हो, लेकिन रोज करिएगा आप सभी बच्चे। मैं अल्प ज्ञानी हूँ, विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र होता हूँ, क्योंकि विद्वान जो बहुत इंटेलिजेंट है वो मेरे पर हंसते हैं, फिर भी मैं भक्तिवश आपकी स्तुति कर रहा हूँ। जैसे कोयल वसंत ऋतु में गूंजने लगती है, करने लगती है, वैसे। हाँ ठीक है, ये 6 नंबर सभी को समझ में आ गया। 6 नंबर सबको समझ में आना बहुत जरूरी है और रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। सात नंबर का किसी को कोई बताएगा? पार्श्व जैन या आर्जव, दोनों। आर्जव को भी तो पूरा याद है। आर्जव आप नंबर 7 बोलो। ओके मैम। दक्षिण दोषं प्रतिसन्नबलदा पापं शरणं समुपैति शरीरभागं आक्रान्तलोकमलनीलं शेषमाशु सूर्यां सुभिन्नवं सार्वमण्डितारम्। अब इसका अर्थ आप देख के बता सकते हो। मैं बताऊं पार्श्व? यस। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, आपके स्तोत्र से प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ? नहीं जरूरत। सात नंबर में बच्चों क्या बोला गया है?
हे प्रभु, जिस प्रकार जगत में व्याप्त भोरे के समान काला सघन अंधकार भी सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनष्ट हो जाता है। आप लोग को पता है रात जब होती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, सभी को मालूम है ना। और फिर जब सुबह होती है तो क्या होता है, अंधेरा कहाँ चला जाता है, पूरा अंधेरा गायब हो जाता है। हाँ, पूरा अंधेरा गायब होके सूरज का जैसे ही सूरज उगता है पूरा अंधेरा गायब, रात दूर और दिन हो जाता है। वैसे ही ऐसे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जगत में व्याप्त भौरे के समान काला अंधकार भी सूर्य की किरणों के द्वारा क्षण भर में विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों के अनेक जन्मों के संचित पाप भी आपके भक्ति और कीर्तन से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। आपको लगेगा इतना अंधेरा है, कैसे प्रकाश करूं मैं। आप अगर दीपक जला लेते हो, लाइट जला लेते हो, तो आप जहां पे हो वहीं पे प्रकाश होता है, बाकी जगह में अंधकार होता है। लेकिन जब सुबह होती है, सूरज उगता है, तो सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं और सब जगह प्रकाश हो जाता है। वैसे ही आपके इतने सारे पहले के पाप सारे के सारे भगवान के कीर्तन और भक्ति करने से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाता है। यस। तो अपने को क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, डेली भक्तामृत करना है, 6 ढाला की पहली ढाल याद है वो करना है, और अनिव्रत नुसी इन सबको, पार्श्व जैन सभी को दूसरी ढाल याद करनी है। दूसरी ढाल भी पे पूरी पढ़ाई पढ़ा दी है हमने, तो दूसरी ढाल भी याद करना। फिर आप लोग बताना, फिर दूसरी ढाल हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम तीसरी ढाल उसका एग्जाम लेंगे दूसरी ढाल का, और फिर तीसरी ढाल पढ़ाएंगे। अभी तीसरी नहीं पढ़ाएंगे, पहले दूसरी याद कर लो सारे बच्चे, और तब तक भक्तामृत जी। थोड़ी दूसरी ढाल की पहली ढाल याद हो गई। मैम वाह वाह वाह, वेरी गुड। हाँ मैम मैंने पहली डाल कर दी। हाँ, वेरी गुड। पहली डाल जिन्होंने भी किए सभी को पुरस्कार मिलेगा, अनाउंस तो हो ही गया था उस दिन। कौन से वाले ले जाए हम साथ? उस दिन अनाउंसमेंट हो ही गया था, आप सभी को पुरस्कार मिलेगा। और आप सभी अपना बैंक अकाउंट नंबर हमसे शेयर कर ले तो आपके अकाउंट में अमाउंट आ जाएंगे। वो किड्स शिविर है, उसमें सभी लोग अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दें। और अभी सबको ही भक्तामृत जी याद करने के लिए लग जाइए, दूसरी डाल करिए। क्लास जिस दिन नहीं भी करते हो आप लोग अपना लर्न करते रहिए, और पूरा हाफ एन आवर के लिए टाइम नहीं मिले, 10 मिनट 15 मिनट कभी भी बीच में ज्वाइन कर लीजिए, और होमवर्क लेकर के आप पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है आप लोगों को, वो भी करते रहिए। और जिसमें जो कुछ नहीं आता है वो हमसे पूछिए सारे बच्चे। तो आज हम लोगों ने 7 तक का पूरा अर्थ समझा है। पहले में तो यही है, भगवान की स्तुति करके नमस्कार किया गया है, और बाद में ये है कि स्तुति करने के लिए सामर्थ्य कम है फिर भी कर रहे हैं, यही है ना नट सेल में जिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो बस अब आप लोग ये सारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैम तीनों पढ़ना है। मैम आदर जयेंद्र मैम, जय जिनेन्द्र मैम। सागर जय जिनेन्द्र मैम, सबको जय जिनेन्द्र। सागर जय जिनेन्द्र। अब कल जो 8, 9, 10, 11 इन सब का अर्थ बताएगा, प्रिपेयर होके आना, मैं पूछूंगी। ओके ओके मैम। किसी का भी कोई भी याद करके आना। ओके बच्चों, ओके मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम।